भयभीत होकर भागे भीतर। और वो पता है कहां तक पहुंचते हैं? अंतःपुर में। वो पात्र नहीं थे, वो अधिकारी नहीं थे, उन्हें वो अधिकार ही नहीं था। पहली बार उन्होंने अंतःपुर की ओर दौड़ लगाई। वो धावक और थे, अंतर के सेवक, सचिव, दास, दासी, अनुचर और थे। अनेक रानियां ही जा सकती थी वहां। वो रानियों के भी झुंड को पार करते हुए वो तो एक ही स्वर के साथ दोनों भागते हुए कह रहे हैं, सुदामा, द्वार पर सुदामा है। अरे कोई कहो भगवान से, सुदामा आ गया, सुदामा है, द्वार पर सुदामा है, द्वार पर सुदामा आ गया है। रानियां भयभीत हो गई, ये क्या हो गया है? ये मदमाते, ये उन्मादी, ये उद्धत, आज ये अविनीत हो गए, आज ये सारा आचार विचार भूल गए, सारी मर्यादाएं, ये है क्या? पर उनके आनंद, अनुराग को और जय विजय के उल्लास को देखकर वो भी आनंदित हैं और वो घुस गए दोनों भीतर, जहां पटरानियां ही जा सकती थीं। और पटरानियां जहां हैं वहां जाकर वो कहते हैं मंद मीठे द्रवीभूत होकर, देव, सुदामा द्वार पर। और वो भागा फिर ईश्वर की प्रतीक्षा में था, जिसकी बाट जो हो रहा था, जिसके सपने ले रहा था, जिसके लिए बार बार विचार कर रहा था कि कब आए वो द्वार पर। वो घड़ी आ गई क्या? वो आ गया। इतना सुना तो भागे। न वो पद्मत्राण पहने, न मुकुट, कहां मोतियों की माला। वो दौड़ा द्वार पर और सुदामा को अंक में भर लिया उसने। जिसकी देह इतनी दुर्बल कि उसके भुजपाश को संभाल नहीं पाए, किसी अज्ञात शक्ति और सत्ता ने उन दोनों को संभाल के रखा, भक्त और भगवान को, जीव और ब्रह्म को। उस विपन्नता और संपन्नता को ये तो कहना कठिन है कौन किसके आश्रय में आया, पर हां रण्यवास तक पहुंच तो गए। अब जब निकट आसन है सोने का, तो अब क्या हुआ? ये बैठे कहां दोनों? तो दोनों भुजाएं पकड़ी और द्वारिकाधीश ने सोने के सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया। कहते हैं लाओ पूजन की सामग्री, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान के लिए गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, मिष्ठान, कुछ द्रव्य, कुछ दक्षिणा, आरती का थाल। अरे लाओ नीरांजन, आरती करेंगे। मित्र की आरती, मित्र के लिए वस्त्र, सुगंधा, अरे कुछ पुष्प लाओ, फल लाओ, अरे थोड़ा जल लाओ, पंच मेवा तो लाओ, थोड़ी पंचामृत तो लाओ, पुण्य सलिलाओं का जल तो लाओ। एक साथ इतनी मांग, एक हो तो बात करें, जब 1000 खड़ी हैं तो क्यों ना मांगे? ये करेंगी क्या? लाए ना, कोई जल लाए, फल लाए, फूल लाए, पुष्प लाए, तांबूल लाए, वस्त्र लाए, परिधान लाए। मोद मांगल्य मेरे भक्त के लिए मिष्ठान लेकर आए, कोई रुचकर। इधर उधर सबको आदेशित करते हैं। पहली बार एक आदेश, रानियां बौखला गई, रुक्मिणी भागी सोने की परात में जल लेकर। विलंब तो नहीं हुआ था, वो तो जो कह रहे थे कर रही थी रानियां, वे तो बेचारी सब कर ही रही हैं, पर यही उतावले बने बैठे हैं। द्वारिकाधीश उतावला नाथ हो गया है। कितनी आतुरता! पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो ब्रह्म नदी, पुण्य सलिलाएं, चरणों से निकली गंगा का दुस्साहस तो देखो, आज नेत्रों से बह रही हैं। यमुना का साहस तो देखो, जो उनकी भारियाएं नेत्रों से निकलने लगी। वो सरयू, कृष्णा, कावेरी, वो सब दिव्य सलिलाएं झरझर झर नेत्रों से इसलिए बहने लगी कि पहले तो आंसू गिरे, और जब आंसू गिरे पैरों पे तो वो सी 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 करता है, क्योंकि रिश्ते घावों पर नमकीन खारा अश्रु जल।
लेकिन जब ये समझ आ गया नदियों को कि ना 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 ना, आंखों से नेत्र बिंदु नहीं जाने चाहिए, हम किस काम की हैं, ये कौन सा क्रम है, ये कौन सी मार्ग मर्यादा है, छोड़ो, मैं हमेशा चरणों से निकलती हूं, स्टॉप, मैं रोज चरणों से निकलने वाली गंगा आज मैं भगवान के नेत्रों से बहूंगी, नेत्रों से निकलूंगी।